देखेंगे। शुरू किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मेरे को दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का दिया है, मुझसे कहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल दो। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप लोग देखना, ए क्रॉस बी से होगा। ठीक है, अरे वाह सही मार दिया मैंने, ये तुक्का, क्या बात है। चलो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मैंने ये मारा, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मैंने ये मारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए बीच बीच से, और ये मेरा टेस्ट हो गया खत्म। चलो अब ये मुझे एनालिसिस बताएगा। अब एनालिसिस देखिए भाई साहब, एक तो आपकी रैंक आई है 144, पिछली बार से 81 अच्छी हो गई है ना। अभी टेस्ट नहीं दे रहा बच्चा इसलिए। कितने करेक्ट हैं? 2, इनकरेक्ट 10, स्किप कितने? 18। अब देखो मुझे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेरी एक्यूरेसी 34% है, कर रे ऑप्टिक्स में मेरी एक्यूरेसी 50% है। यहाँ मैं एक करेक्ट किया हूँ 3 में से, यहाँ मैंने एक करेक्ट किए हैं 2 में से, बाकी मैंने एक भी करेक्ट नहीं किए 3 में से। तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन कितनी तेज सॉल्व किया, कितनी धीमे सॉल्व किया, क्लास के बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। आप लीडर बोर्ड देख सकते हो, सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन भी देख सकते हो। तो दिस इज द होल यूनिवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो दे रहा है 41% स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया था। ये भी आपको बता रहा है कितने परसेंट बच्चे सही कर रहे हैं। दिस इज द होल यूनिवर्स ऑफ इनफाइनाइट प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है? चलिए वापस चलते हैं अब। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इनफाइनाइट फीचर, इनफाइनाइट प्रैक्टिस या पीडब्ल्यू सहायक। तीसरा है आपके पास इनफाइनाइट मेंटोरशिप, जिसमें मैंने बताया कि आपके ही सीनियर्स जो आईआईटी एम्स में पहुंच गए वो आपकी मेंटोरशिप करेंगे। तो वो कहाँ से खुलेगा? यहीं से खुलेगा बेटा। यहाँ पे आप जाएंगे, अगर आप बैच इन्फिनिटी का पार्ट होंगे तो यहाँ जाके आप इनफाइनाइट मेंटोरशिप पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चैट की विंडो दिखेगी, यहाँ आप अपना जो भी मैसेज है वो लिख के भेज सकते हो, जो भी अपने डाउट्स है वो लिख के यहाँ पे आप भेज सकते हो। यहाँ से आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो टिक करके, और आप यहाँ से एक मीटिंग भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें इन लोग टेक्स्ट मैसेज के रिप्लाई भी करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, कई बार पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं, कई बार क्विज भी खिलवाते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। इन ग्रुप्स में मैंने बहुत बार देखा है कि मोटिवेट करते हैं, बच्चे आके बस यही बताते हैं कि भैया मैंने ना आज 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, भैया आज मैंने ना ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और वहां पे मेंटर्स बताते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा सिलेक्शन, और पढ़ना है तेरे को, ये 3 क्वेश्चन और कर ले। तो इस तरह की एक कम्युनिटी यहाँ पे आप कह सकते हो बनी हुई है मेंटर्स के साथ गाइडेंस के लिए। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट मेंटोरशिप। अब क्या बचा? हाँ, तो आपने इनफाइनाइट वीडियो लेक्चर खजाना देख लिया, आपने इनफाइनाइट प्रैक्टिस पीडब्ल्यू सहायक देख लिया, इनफाइनाइट मेंटरशिप देख ली। अब इनफाइनाइट रिवीजन देखते हैं कि कैसे एनसीईआरटी पिटारा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आओ तुम्हें मैं एनसीईआरटी पिटारा दिखाता हूँ। ये रहा। अब एनसीईआरटी पिटारा क्या, मैंने आपको बता दिया कि मान लो कोई चैप्टर पढ़ लिया है और उसके पैराग्राफ वाइज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह के बन सकते हैं, उसका रिवीजन करना है या पढ़ना है। अभी बायोलॉजी का बना है, केमिस्ट्री का बना रहे हैं, फिजिक्स का भी बनाएंगे, और उसके बाद जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है 5.1.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब इसका हमने पढ़ा। अब इतने में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये रहे। सवाल आ गया आपके सामने। कैसा सवाल है? सिंगल करेक्ट सवाल है। अब आपने कहा नहीं सिंगल करेक्ट नहीं, मल्टीपल करेक्ट चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लो दूसरे तरह के सवाल आपको मिल गए। लो आपको यहाँ पे असर्शन रीजन आ गया। आपने कहा असर्शन रीजन वाला सवाल चाहिए, लो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। सेम उसी पैराग्राफ पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब है इसके अंदर। फिर आपने कहा नहीं सर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी देखना है, लो मैच द कॉलम भी। तो हर एक पैराग्राफ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिस टीम ने इसको बनाया वो कहती है अगर इसको लगा डाला तो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी पिटारा पूरा खत्म कर लिया बायोलॉजी केमिस्ट्री का, तो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सब बना दिए हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे उसी पैराग्राफ के, फिर अगले पैराग्राफ के, फिर अगले पैराग्राफ के, और इस तरह से पूरी बॉटनी पूरी जूलॉजी कराई है। और ये आपके हो गए मल्टी करेक्ट वाले भी, ये देखिए ए एंड बी ओनली, सी एंड डी ओनली, ए बी सी, इस तरह से है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट रिवीजन। इसके बाद इनफाइनाइट टेस्ट तो आपको पता ही है क्या है भाई, जितने भी टेस्ट आएंगे पीडब्ल्यू के, एआईटीएस आ गया, रैंकर टेस्ट आ गया, और कोई टेस्ट सीरीज आ गई, उसका एक्सेस मिल जाएगा। और फिर इनफाइनाइट बैचेस, तो आपको पता होगा पीडब्ल्यू में एक ही बैच के अलग अलग वर्जन आते जाते हैं, हर महीने नया बैच लॉन्च हो जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने मान लो लक्ष्य जेई लिया था, और लक्ष्य जेई आपका स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से,
8 अप्रैल से क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। 8 अप्रैल से, अब मान लो कोई बच्चा 8 से 10 तारीख 15 तारीख तक पढ़ा, फिर बीच में 10 दिन नहीं पढ़ पाया, तो उसका तो बहुत छूट गया। तो इसके बाद एक नया बैच आ जाएगा, लक्ष्य जेई 2.0, है ना, लक्ष्य जेई 2.0, है ना। कुछ 30 से 35 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन के अंदर एक नया बैच आ गया। इसमें फिर से नया वही सिलेबस पूरा स्टार्ट होगा। फिर छूट गया तो फिर अगला बैच आ जाएगा, कौन सा, लक्ष्य जेई 3.0, फिर से 30-35 दिन के बाद, और उसमें भी सिलेबस। तो ये आपका इनफाइनाइट बैचेस का यूनिवर्स है। तो ये इनफाइनाइट टेस्ट, इनफाइनाइट बैचेस, ये है बैच इन्फिनिटी, जिसपे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन था। बैचेस सारे पीडब्ल्यू के लाइव हो चुके हैं। लगभग 8 मार्च से सब में क्लास, सॉरी 8 अप्रैल से सब में क्लास शुरू होनी है। क्लास 10th के लिए उड़ान बैच आ गया है, क्लास 12th के लिए लक्ष्य जेई लक्ष्य नीट बैच, क्लास 11th के बच्चों के लिए अर्जुना जेई अर्जुना नीट, और ड्रॉपर बच्चों के लिए यकीन और प्रयास। इसके सिवा विद्यापीठ की भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी विश्वास दिवस की। तो विद्यापीठ फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर्स, पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स, बहुत से बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं। पीडब्ल्यू का मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ऑफलाइन वही बच्चे जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन में किसी चीज की कोई कमी, बेटा 1 रुपए की कमी नहीं, सबसे बेहतरीन ऑनलाइन भारत का बनाया है, अफोर्डेबल है, बेस्ट क्वालिटी है, रिजल्ट आता है। पर अगर आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको ऑफलाइन में जाके पढ़ना है, तो आप जा सकते हैं, पर प्लीज प्रेशर ना ले कि यहाँ नहीं जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या किसी ऑफलाइन सेंटर नहीं जाओगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है ऑनलाइन। पर विद्यापीठ के अंदर अभी जब तक विश्वास दिवस चल रहा है 10 मार्च तक भारत का सबसे बेहतरीन ऑफलाइन सेंटर है। इस साल एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर के अंदर बहुत इंप्रूव किया है, इस साल फैसिलिटी में बहुत इंप्रूव किया और रैंक में भी बहुत इंप्रूव किया है। अभी भी बाकी कोचिंगों के कंपैरिजन में बहुत अफोर्डेबल है। पहला टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑफलाइन सेंटर है। क्लास में जो पढ़ाई होती है वो आपको ऐप के ऊपर सारी पढ़ाई मिलती है। भारत के किसी कोचिंग में ये सारे फीचर्स साल भर नहीं चलते हैं, किसी भी नेशनल कोचिंग में जितनी पढ़ाई होती है सब आपको ऐप के ऊपर सारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जितनी बार देखना हो उतनी बार देखो, उनकी आप रेटिंग करो, वोटिंग करो, जितनी डीपीपी होगी वो आपको वहां मिलेगी। आपकी जो रिपोर्ट होगी पेरेंट्स ऐप पे पेरेंट्स से आपके साथ शेयर होती है, आपकी अटेंडेंस पेरेंट्स के साथ शेयर होती है, सारे फीचर्स बना रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन। एक टेक्नोलॉजी और ऑफलाइन की एक मिक्स क्लास है, बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ाते हैं। मार्गदर्शक प्रोग्राम होता है जहां बच्चे जाके टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन मिल जाता है उनको वहां पे। टेस्ट होते हैं, हर 3 हफ्ते में आपके वहाँ टेस्ट होते हैं, टेस्ट का डिटेल एनालिसिस होता है, टेस्ट का सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो अभी 10 मार्च तक 500 रुपए में आप यहाँ पे अपना सीट बुक कर सकते हो। इसके बाद डेफिनेटली और पैसा देना पड़ेगा, जो फीस होगा, हर शहर का अपना अपना अलग अलग फीस है। ये विद्यापीठ का। और हाँ, अभी 10 मार्च तक आपकी ट्यूशन फीस के ऊपर 30% आपका पैसा कम भी रहेगा। तो आपकी जो ट्यूशन फी होगी उसमें 30% की जो फीस होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये 10 मार्च तक है, ठीक। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे हम लोग एक नंबर डाल देते हैं, उस पर भाई कॉल कर लीजिएगा, या आप नियरेस्ट विद्यापीठ विजिट कर सकते हो। कहाँ है फिजिक्स वाला का विद्यापीठ? भारत के 105 शहरों के अंदर विद्यापीठ है। कुछ जगह पाठशाला वाला मॉडल है, कुछ जगह ऑफलाइन सेंटर है। बाकी कोचिंग कंपैरिजन में अफोर्डेबल है, क्वालिटी में बहुत बेहतरीन पढ़ाया है। क्या उसके बिना सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप विद्यापीठ मत जाइए, ऑनलाइन पढ़िए। तो ये सब विश्वास दिवस में हुआ, मैंने आप सबको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे। अभी मेरे पास कुछ ऐसे काम आ गए हैं कि हो सकता हो अगले कुछ दिन में भारत में ना रहूं। आपके लिए एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी की एक चीज़ मिली है मुझे, जिसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ रहा है। अब मैंने आपको विश्वास दिवस में बताया था कि जो हम लोग ने एआई बनाया है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो गया है। जो एआई प्रोडक्ट हम पीडब्ल्यू ने बनाया, एआई गुरु जो आप अभी इस्तेमाल करोगे, अभी एजुकेशन की फील्ड में वैसा एआई किसी ने नहीं बनाया है विश्व भर में। तो बड़ी उसकी पूछ हो रही है हर जगह, तो उसमें और ज़्यादा मदद मिल सकती है, मतलब और बड़े बड़े लोग उसके अंदर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आईआईटी जेईई और नीट का सिलेक्शन, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाँव गाँव में जो स्कूल्स हैं, मैं अभी गाँव के स्कूल में जाता हूँ, वहाँ बच्चों को लक्ष्य जेईई, प्रयास जेईई, फिजिक्स वाला ये सब छोड़ो, उनको यही नहीं पता है कि क्लास 12th में है डॉक्टर कैसे बनना है। तो वहाँ के स्कूलों को बेटर करने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो, एआई की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी लाओ कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे और वो एआई ट्यूटर उनसे इंटरेक्ट करे, टीचर्स को भी इम्प्रूव करे, या बहुत सी चीज़ें। तो उसके लिए हो सकता है अगले कुछ दिन मैं आपको ना मिलूँ, तो प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। वैसे भी फेब मार्च का माह है ना, गर्मी आने वाली है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होनी है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मुझे नहीं पता अगले 1 महीने 2 महीने में अगर मैं नहीं रहूँ, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो आप बोलो अलग सर कहाँ है, तो मैं आपके काम करने ही जा रहा हूँ। वैसे भी मैं किसी कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं देता।
और ना मैं दूँगा। मुझे बस ये मतलब है कि मैं अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ाऊँ और भारत में गाँव-गाँव में शिक्षा सही में पहुँच जाए। मेरी सारी दुआएँ, सारी विशेज़ भारत के सभी बच्चों के साथ है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का टी-शर्ट पहना हो, चाहे वो कोई भी स्कूल जाता हो, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। अलग पांडे हर बच्चे की पढ़ाई के लिए हमेशा खड़ा रहा है, आगे और ज़्यादा खड़ा रहेगा। पढ़ाई करते रहें या जीवन में मेहनत करते रहें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अब ये कैसे होगा कमबैक सर? 1 महीने बचा है।